हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत बड़े और बहुत सारे अपडेट्स हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम सेथ रोलेंस वर्सेस केनी ओमेगा के बारे में बात करने वाले हैं। जिम रॉस ने अपने AEW करियर को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एना जे के AEW में डेब्यू को लेकर एक बहुत ही बढ़िया स्टैट सामने आया है। टोनी खान ने बताया कि क्यों AEW अपने शोज पर पुराने लेजेंड्स को इस्तेमाल करती है, और यंग बक्स ने भी रिवील किया कि क्यों यंग बक्स इतनी जल्दी AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने। जिन सारी अपडेट्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं। और इस वीक जिस सुपरस्टार के डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि डेथ ट्रायंगल के लीडर बास्टर्ड पाक है, जिनकी ये डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर आ चुकी है। और अगर आप ये टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ये टी शर्ट इंडिया में खरीद सकते हैं। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की। और शुरुआत करते हैं एना जे के AEW के डेब्यू मैच से। तो गाइज अगर आप AEW के विमेंस डिवीजन को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW के विमेंस डिवीजन में डार्क ऑर्डर के मेंबर एना जे भी है, जिन्होंने डार्क ऑर्डर ज्वाइन कर तो सबको शॉक कर दिया था। क्योंकि गाइज किसी ने भी सोचा नहीं था कि एना जे डार्क ऑर्डर ज्वाइन कर सकती है। पर गाइज हाल ही में एना जे का एक इंटरव्यू लिया गया, जिस इंटरव्यू में एना जे अपने रेसलिंग करियर के बारे में बात कर रही थी कि एना जे अभी रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही यंग सुपरस्टार है। और एना जे को अपने रेसलिंग करियर के स्टार्ट में ही एक बहुत ही बड़ी कंपनी में साइन होने का मौका मिला। और यहीं पर अपने AEW कंपनी में डेब्यू को लेकर बात करते हुए एना जे ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट शेयर किया है। और यहाँ पर बात करते हुए एना जे ने बताया कि गाइज एना जे का AEW में डेब्यू मैच एना जे के पूरे करियर का 7वां ऑफिशियल मैच था। और अपने रेसलिंग करियर के सिर्फ 7वें मैच को देखकर ही AEW ने एना जे को अपने कंपनी में साइन किया। इसीलिए एना जे AEW को बहुत बड़ा थैंक्स कहती है, क्योंकि कहीं कहीं रेसलर्स तो अपनी पूरी जिंदगी रेसलिंग इंडस्ट्री में बिताते हैं और फिर भी वो किसी बड़ी मेजर कंपनी के साथ साइन नहीं कर पाते। इसीलिए एना जे अपने आप को फॉर्चुनेट मानती है कि AEW कंपनी ने एना जे को साइन किया है। और इसी वजह से एना जे AEW कंपनी में अपना 100% देना चाहती है, जो बात एना जे ने अपने इस इंटरव्यू में बताई, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज एना जे अभी रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही नई सुपरस्टार है। और एना जे को अभी रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। पर देखा जाए तो अपने डेब्यू मैच से लेकर अब तक एना जे ने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया है। और अब एना जे भी एक बहुत ही बढ़िया रेसलर बन चुकी है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि जिम रॉस ने अपने AEW करियर के बारे में क्या कहा। तो गाइज आपको तो ये बात पता ही होगी कि जिम रॉस रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे वेल रेप्यूटेड कमेंटेटर है, और उनके पास करीब 30 से ज्यादा साल तक कमेंट्री करने का एक्सपीरियंस है। और माना कि हाल फिलहाल में जिम रॉस से कमेंट्री करते समय गलतियां हो जाती है। लेकिन गाइज यहीं पर जिम रॉस के लेटेस्ट इंटरव्यू में जिम रॉस से पूछा गया कि क्या जिम रॉस AEW कंपनी में अपने पोजीशन से खुश है या नहीं, और क्या जिम रॉस AEW कंपनी के बाहर किसी और कंपनी में काम करना चाहते हैं या नहीं। तो गाइज इस सवाल का जवाब देते हुए जिम रॉस ने कहा कि माना कि बहुत सारे लोग जिम रॉस को रेसलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर मानते हैं, पर जिम रॉस को गलत कमेंट्री करने की वजह से WWE ने कई बार फायर कर दिया था, जिसके बाद जिम रॉस को नहीं लग रहा था कि WWE कभी भी जिम रॉस को दोबारा से साइन करने वाली है। लेकिन गाइज AEW कंपनी ने जिम रॉस को साइन कर लिया, इसलिए जिम रॉस बहुत ज्यादा खुश थे। और अब भी जिम रॉस AEW कंपनी में कमेंट्री कर बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि जिम रॉस AEW कंपनी में बिना किसी टेंशन के फ्रीली कमेंट्री कर सकते हैं, जो बात जिम रॉस ने अपने इस इंटरव्यू में कही। और यहीं पर आगे बात करते हुए जिम रॉस ने कहा कि गाइज AEW कंपनी जिम रॉस के लिए आखिरी कंपनी होने वाली है, और AEW कंपनी के बाद जिम रॉस किसी भी कंपनी में काम नहीं करने वाले, जो बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट जिम रॉस ने अपने इस इंटरव्यू में दिया है, जिससे लगता है कि जिम रॉस रिटायर होने के काफी करीब है। और प्रोबेबली AEW कंपनी के साथ जिम रॉस का करंट कॉन्ट्रैक्ट उनका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW कंपनी अपने टेलीविजन पर बहुत सारे रेसलिंग लेजेंड्स को क्यों इस्तेमाल करती है। तो गाइज करंटली अगर आप AEW कंपनी के शोज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको AEW में ये चीज बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी कि गाइज करीब AEW के हर एक रेसलर के पास उनका खुद का मैनेजर है। जैसे कि कोडी के पास आर्न एंडरसन, ब्रायन केज के पास टैज, FTR के साथ टली ब्लैंचर्ड और लांस आर्चर के साथ जैक द स्नेक रॉबर्ट्स। जिसके ऊपर बात करते हुए करंटली AEW के चेयरमैन टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू में टोनी खान से पूछा गया कि गाइज टोनी खान बहुत सारे लेजेंड्स को AEW कंपनी में मैनेजर के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि गाइज टोनी खान बचपन से ही रेसलिंग देखते हैं, और जब टोनी खान बचपन में आंद्रे द जायंट और लेक्स लूगर जैसे रेसलर को देखते थे तो गाइज टोनी खान उन रेसलर्स के मैनेजर
मैनेजर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, इसीलिए टोनी खान यही क्लासिक ट्रेडिशन AEW कंपनी में भी लाना चाहते थे। इसीलिए टोनी खान ने बहुत पहले से सोच कर रखा था कि टोनी खान अपने कंपनी में बहुत सारे रेसलर्स के लिए बहुत सारे मैनेजर्स को भी साइन करने वाले हैं, जिस वजह से टोनी खान ने अपने कंपनी में नियरली हर एक रेसलर के लिए उनका एक मैनेजर लाया है। जो पहला रीजन टोनी खान ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया, पर यही आगे बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि जैक द स्नेक रॉबर्ट्स, टली ब्लैंचर्ड, आर्न एंडरसन, टैज, ये ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्हें फैंस देखना चाहते हैं। इसीलिए टोनी खान ने इन लेजेंड्स को अपने कंपनी में साइन किया है, और अगर ये लेजेंड्स AEW कंपनी के किसी नए सुपरस्टार के मैनेजर है तो ऑटोमेटिकली फैंस उस लेजेंड के साथ उस नए सुपरस्टार को भी देखते हैं, जिससे AEW कंपनी को अपने नए नए सुपरस्टार्स को बिल्ड करने के लिए अच्छा खासा फायदा होता है। जो दूसरा रीजन टोनी खान ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि क्यों टोनी खान AEW कंपनी पर बहुत सारे मैनेजर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि यंग बक्स इतनी जल्दी AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस क्यों बने। तो गाइज अगर आपने AEW का फुल गियर पेपरव्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि AEW के फुल गियर पेपरव्यू में यंग बक्स FTR को हराकर बन चुके थे नए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जबकि FTR को AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। तो इसी चीज के ऊपर बात करते हुए यंग बक्स ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू पर बताया कि यंग बक्स इतनी जल्दी AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस क्यों बने। और यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स ने सबसे पहले बताया कि गाइज यंग बक्स चाहते थे कि FTR और यंग बक्स के बीच में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग हो, और जब फाइनली AEW FTR और यंग बक्स के बीच में मैच करवाए तो ये मैच AEW के किसी खाली स्टेडियम में नहीं बल्कि सभी फैंस से भरे हुए अरीना के अंदर हो। जो आइडिया यंग बक्स ने टोनी खान को बताया था, जो बात यंग बक्स ने अपने इस इंटरव्यू में बताई, पर इसके बाद आगे बात करते हुए यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स के टोनी खान को आइडिया पिच करने के बाद टोनी खान ने यंग बक्स को रिप्लाई दिया, और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि किसी को भी पता नहीं है कि ये पैंडेमिक कब तक चलने वाला है और हमें फैंस कब तक AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, और अगर AEW सभी फैंस स्टेडियम के अंदर आने तक रुकती है तो गाइज AEW को ये मैच करवाने के लिए काफी देर हो सकती है, और तब तक AEW किसी भी तरीके से अपनी स्टोरी लाइन नहीं खींच सकती। इसीलिए टोनी खान ने यंग बक्स से कहा था कि हमें ये मैच AEW के फुल गियर पेपरव्यू पर ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं बाद में इस मैच को देखने के लिए कोई एक्साइटेड होगा या नहीं, जिस वजह से हमें यंग बक्स और FTR का मैच AEW के फुल गियर पेपरव्यू पर इतना जल्दी देखने को मिला। जो बात यंग बक्स ने अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या AEW को फैंस को स्टेडियम के अंदर आने तक रुकना चाहिए था या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की, और जानते हैं कि केनी ओमेगा वर्सेस सेथ रोलेंस के ऊपर केनी ओमेगा ने क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे फैंस बहुत सारे सुपरस्टार को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और इसी कंपैरिजन में बहुत सारे फैंस केनी ओमेगा और सेथ रोलेंस को कंपेयर करते हैं, और फैंस डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों ही रेसलर्स में से बेस्ट कौन है। जिस टॉपिक के ऊपर केनी ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू में केनी ओमेगा से सवाल पूछा गया कि जब फैंस केनी ओमेगा को सेथ रोलेंस से कंपेयर करते हैं तो फिर केनी ओमेगा इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। तो गाइस इस सवाल का जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि सेथ रोलेंस करंटली WWE के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की एक बहुत ही बेस्ट रेसलर है, और केनी ओमेगा के मन में सेथ रोलेंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और जहां तक बात है सेथ रोलेंस से कंपैरिजन की, तो गाइस यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि रेसलिंग फैंस तो हर किसी सुपरस्टार को किसी सुपरस्टार से कंपेयर करते हैं, और केनी ओमेगा इसमें बुरा नहीं मानते, और केनी ओमेगा ये सब बातें फैंस पर ही छोड़ते हैं कि फैंस किस रेसलर को बहुत ही बढ़िया रेसलर मानते हैं। पर जो कोई फैन केनी ओमेगा को बहुत ही बढ़िया रेसलर नहीं मानता, उसे केनी ओमेगा ये प्रूव करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं कि केनी ओमेगा भी एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है। जो बात केनी ओमेगा ने सेथ रोलेंस से उनके कंपैरिजन के ऊपर कही। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन बढ़िया रेसलर है, केनी ओमेगा या फिर सेथ रोलेंस। लेकिन अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?